हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 13 है। मू और चू साथ में वापस जा रहे होते हैं। मू सोचता है चूटिंग के सोल में फाइंड करने के दौरान उसे कुछ फेमिलियर आरे का महसूस हुआ। तभी चू उसे पूछता है, क्या आपने चूटिंग से जो भी कहा क्या वो सच था? क्या मैं सच में आपके हर्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। मू बोलता है, तुम मेरे डिसाइपल हो एंड एज ए टीचर मैं तुम्हें टॉलरेट करूंगा। देन वो चू के सर में हाथ रखते हुए बोलता है, चूटिंग को मत सुनो। तुम हो। तुम्हें बस खुद के लिए जिंदा रहना है एंड अपना हार्ट को हमेशा फॉलो करते रहना। चू उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मास्टर मैं आपके लिए जिंदा हूँ। ये सुन के मुंह ब्लश करने लगता है। चू बोलता है, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। अगर आपने एक बार बोल दिया तो मैं अपना जी जान लगा के उसे पूरा करके रहूंगा। मैं अपना जान भी देने के लिए हेजिटेट नहीं करूंगा। मुंह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? चू बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। अगर किसी पर्सन को पता नहीं है तो वो आप है मास्टर। आप नहीं समझते हैं कि मैं आपको कितना लाइक करता हूँ। बोलता है, किस तरह का लाइक? क्या किसी पर्सन के लिए लाइफ को सैक्रिफाइस करना महत्वपूर्ण है? चू उसे हक करते हुए बोलता है, एटलीस्ट मेरी नजरों में ये महत्वपूर्ण है। मुझे पता नहीं दूसरों लोगों के लिए लाइक करना क्या है। मुझे बस इतना पता है मेरे फीलिंग्स आपके लिए रीजनेबल है। पर हम दोनों धूल भी बन जाएंगे तो मैं आपको हमेशा घेर के रहूंगा। ये सुन के मुंह ब्लश करता है। चू बोलता है, मास्टर क्या आप डर रहे हैं? चाहे आप कितना क्यों ना डरे, पर मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुंह बोलता है, क्या तुम्हें ये सब करने की जरूरत है? चू बोलता है, मास्टर आपने चूटिंग के सामने जो भी बोला मैं उससे प्रभावित हूँ एंड अब मेरे फीलिंग्स को सप्रेस करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। मुंह बोलता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ एंड तुम्हारा केयर भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना बेटे की तरह समझता हूँ। तभी चू उसका फोरहेड को टच करते हुए बोलता है, मास्टर क्या सच में आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं जब आपके करीब रहता हूँ मैं आपको बाइट करता हूँ एंड मैंने आपके सोल के साथ फ्यूजन भी किया है। क्या आपको इससे डिस्गस्ट फील नहीं हुआ? चू उसके करीब जाके बोलता है, क्या आपको लगता है ऐसे इंटीमेट एक्ट कोई पेरेंट्स करेगा? ये सुन के मुंह कोई रिप्लाई नहीं दे पाता है। चू उसका हाथ पकड़ के बोलता है, आप मुझसे डिस्गस्ट फील नहीं करते हैं। मैंने आपके साथ बहुत रेबेलियस एक्ट किए हैं पर आपने कभी भी इसके लिए मुझे पनिश नहीं किया है। क्या आपको लगता है आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मुंह उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। वो बोलता है, अगर आप नान के साथ बाइका एंड होंगचान के साथ जियू को समझ पाते तो आपको ज्यादा समय नहीं लगता समझने के लिए। ये सुन के मुंह सरप्राइज होके बोलता है, तुमने क्या कहा? होंगचान का जियू के साथ? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या होंगचान जियू को लाइक करता है? चू बोलता है, हाँ ये ओबियस है, इसीलिए तो वो जियू को देखने के लिए हमेशा ऊ वांग जाता रहता है। मुंह बोलता है, मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया? इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो जियू के साथ मेकअप करना चाहता है आरे आइज के जरिए। ये बोल के सडनली उसे कुछ रियलाइज होता है एंड सोचता है, मुझे याद आया, मुझे चूटिंग का मेमोरी में से उस फॉरबिडन ग्राउंड का आरे से कुछ तो फेमिलियर लगा था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो आरे होंगचान का आरे आई का पावर से मैच कर रहा था। चू पूछता है, होंगचान जियू के लिए आरे आई क्यों बना रहा है? आखिर ये किस तरह का आरे है? मुंह उसका हाथ पकड़ के बोलता है, चलो हमें पहले ऊंचाई तक पहुंचना होगा। ये बोल के मुंह उसे लिंगचुआन पैलेस के हाईएस्ट प्लेस पे पहुंचाता है। वहां पहुंच के मुंह अपना डेरिवेटिव आरे मेथड यूज करता है जिसकी वजह से लिंगचुआन पैलेस के ऊपर एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है। मुंह बोलता है, आसमान क्लाउडी होने लगे हैं एंड बिजली गिर रहा है। ये अरे 7 स्टार यूजिंग आरे नहीं है जो कि होंगचान ने कहा था। मुंह चू
चू को बोलता है यहाँ पे आके देखो। चू बोलता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। मू गुस्से से उसे बोलता है मैंने तुम्हें एरे टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया था पर तुमने कभी भी नहीं सीखा, तुम बस फाइट करना जानते हो। चू बोलता है मास्टर आप गुस्सा मत हुई, वैसे आप यहाँ पे हैं, आप इन एरे को समझ सकते हैं। मू बोलता है तुम हमेशा मुझ पे डिपेंड होके नहीं रह सकते। देन मू उस आरे को दिखाते हुए बोलता है क्या तुम देख सकते हो, इन आईज में किसी को मारने का इंटेंशन छुपा हुआ है। देन इनका कनेक्शन लिंगशुआन पैलेस की ओर जा रहा है। ये सुन के चू परेशान होने लगता है। मू बोलता है मुझे पता नहीं तुम लिंगशुआन फॉरबिडन एरिया में क्या छुपा रहे हो, पर ये आरे फॉर्मेशन फॉरबिडन एरिया को टारगेट कर रहे हैं। मैंने पहले गलत गेस किया था, मुझे लगा था कि जिसने भी ये सेटअप किया है वो लिंगशुआन पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, पर अब ऐसा लग रहा है उसका इंटेंशन फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करना है। ये सुन के चू गुस्से से बोलता है वो फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आखिर किसका इतना हिम्मत है, मैं उसे जान से मार दूंगा। मू बोलता है आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, जब मैंने कहा वो लिंगशुआन पैलेस को डिस्ट्रॉय करने वाला है तब तुमने बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था। चू बोलता है मैं लिंगशुआन पैलेस का हेडमास्टर हूँ एंड मेरे पीठ पीछे कोई ये सब कर रहा है, मैं भला कैसे गुस्सा ना करूँ। मू बोलता है वो लोग तुम्हारे सामने ये सब कर रहे थे पर तुम्हें एरो मेथड के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम जान नहीं पाए। चू बोलता है मास्टर मैं गलत था, क्या आप इस एरे आई को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चू सोचने लगता है आखिर किसने फॉरबिडन एरिया पे अटैक करना चाहा। मास्टर का ओरिजिनल बॉडी अभी भी अंदर में है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका बॉडी को थोड़ा सा भी डैमेज हो। अगर ऐसा होगा तो मास्टर वापस अपने ओरिजिनल बॉडी पे कैसे वापस जा सकते हैं। मू बोलता है इस एरे को 7 डीमन एक्सटिंग्विशिंग गॉड एरे कहा जाता है। इस एरे में 7 आईज हैं। मुझे पहले लगा था कि 6 आईज सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। इसे सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेटअप करने के लिए इसे 7 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। जिसने भी ये सेटअप किया है वो बस फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। आखिर उस पर्सन का प्लानिंग क्या हो सकता है। चू पूछता है क्या ये आरे इतना पावरफुल है। मू बोलता है ये एरे सबसे टॉप एंड कॉम्प्लेक्स लेवल का एरे है। इस एरे से फॉरबिडन प्लेस को इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर वो पर्सन चाहे तो वो लिंगशुआन पैलेस को भी साथ में डिस्ट्रॉय कर सकता है। होंगचैन देखने में बुद्धू लगता है पर अनएक्सपेक्टेडली वो आरे में बहुत टैलेंटेड है। चू पूछता है क्या आपको लगता है होंगचैन ने ये सब कुछ किया होगा। मू बोलता है हाँ, मैंने उसे एरे रिपेयर करते हुए देखा था एंड मैंने उसके घर में 6 एरे फॉर्मेशन का लेआउट भी देखा था। क्या इससे तुम्हें नहीं लगता कि ये सब होंगचैन कर सकता है। चू बोलता है नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि होंगचैन ने ये सब किया होगा। चू सोचता है होंगचैन का एरे टेक्निक इतना भी अच्छा नहीं है कि वो इस तरह का डिफिकल्ट एरे को सेटअप कर पाएगा। होंगचैन एंड जियू क्लोज हैं, ऐसा लगता है ये सब जियू ने किया होगा। मू बोलता है हमें इसके बारे में होंगचैन से पूछना होगा। चू बोलता है मास्टर आप पहले यहाँ से जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में पहुँच जाऊँगा। मू ओके बोलता है एंड सोचता है ये कितना स्ट्रेंज है। अभी अभी वो उस पर्सन को ढूंढने के लिए एक्साइटेड था पर अब वो जल्दी में कहीं जा रहा है। चू सोचता है अगर मैंने उन्हें बता दिया कि होंगचैन को एरे मेथड नहीं आता है देन वो इमीडिएटली गेस करेंगे कि ये सब जियू ने किया है। मास्टर जियू को लाइक करते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि जियू ने क्या किया है देन वो मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेंगे जियू को कुछ करने का। चू जियू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो सोचता है जियू जानबूझ के ऊवांग जगह पे गया ताकि वो उस पे ज्यादा ध्यान ना दे पाए एंड उसने होंगचैन को यूज किया लिंगशुआन पैलेस में एरे को सेटअप करने के लिए। चू ये भी सोचता है कि चूटिंग का फॉरबिडन एरिया में जाना शायद जियू का ही कोई प्लान हो सकता है। वो सोचता है फॉरबिडन एरिया के बारे में जो भी सोचेगा उन सबको मरना होगा एंड इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इधर जियू को दिखाया जाता है जो एक चोटी पे खड़ा है। तभी वहाँ पे होंगचैन चूटिंग को लेके आ जाता है। जियू पूछता है तुम चूटिंग को लेके आ गए, क्या मास्टर ने इसके बारे में नोटिस किया।
होंगचान बोलता है तुम परेशान मत हो, मास्टर ने बिल्कुल नोटिस नहीं किया। जियू को देख के चूटिंग सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है होंगचान तुम जिसके पास मुझे लाने वाले थे क्या वो जियू है? आखिर वो मुझे कैसे बचा सकता है? तभी जियू उसका फोरहेड को टच करता है एंड अपने मैजिक यूज करता है। उसके मैजिक से चूटिंग मूव नहीं कर पाता है। वो सरप्राइज हो जाता है एंड सोचता है क्या जियू इतना पावरफुल है? क्या वो पहले वीक बनने का नाटक कर रहा था? जियू उसे ठीक कर देता है। चूटिंग बोलता है क्या तुमने सच में मुझे ठीक कर दिया? जियू बोलता है मैंने बस तुम्हें टेम्पररी के लिए ठीक किया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें उस फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करना होगा। चूटिंग बोलता है उस एरिया को इजीली कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? जियू बोलता है क्या तुमने कभी 7 ड्यूमन एक्सटिंग्विशिंग गॉड एरे के बारे में सुना है? इसे सेटअप करने के लिए मुझे 7 साल लग गए। मैं लिंगशुआन पैलेस में मौजूद फॉरबिडन प्लेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ एंड अभी सही टाइम है। चूटिंग बोलता है व्हाट? क्या तुम इन सब प्लान के पीछे हो? तुमने होंगचान को कहा मुझे जेड देने के लिए ताकि मैं उस फॉरबिडन एरिया में जा सकूं। तुम्हें पता था कि उस एरिया में बड़ा सा एरे मौजूद है एंड तुम्हें यह भी पता था कि मैं मर भी सकता हूँ। ये सब कुछ तुमने अरेंज किया, देन तुमने इन सब में मुझे इन्वॉल्व किया ताकि तुम सरवाइव कर सको। जियू बोलता है तुम खुद को इनोसेंट मत समझो। क्या तुम भी नहीं चाहते थे उस फॉरबिडन एरिया को डिस्ट्रॉय करना जब तुम्हें पता चला वहाँ पे क्या है? चूटिंग पूछता है तुम उस एरे को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जियू बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस बताना है कि तुम हमारा साथ देना चाहते हो या नहीं। चूटिंग बोलता है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये सुन के जियू उसके सोल्जर पे मैजिक यूज करते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे बॉडी पे स्मॉल एरे यूज किया है जिससे तुम टेम्पररी के लिए अपना ब्रेथ को हाइड कर सकते हो, इससे तुम फॉरबिडन एरिया में एंटर कर सकते हो, पर तुम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुमने वहाँ पे कुछ भी किया तो तुम पकड़े जाओगे। तुम्हें बस वहाँ पे मेरा वेट करना होगा। चूटिंग ओके बोलता है। जियू बोलता है हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम जल्दी से फॉरबिडन एरिया पहुँचो। चूटिंग बोलता है मैं होप करता हूँ कि इस बार तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर ऐसा हुआ देन मैं भी तुम्हें साथ में लेके मरूंगा। ये बोल के चूटिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद होंगचान बोलता है चूटिंग को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्या वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा? ये रिस्की हो सकता है। जियू बोलता है ये रिस्की तो है, क्या तुम्हें लगता है चू हमें जाने देगा जब उसे पता चलेगा कि लिंगशुआन पैलेस का फॉरबिडन एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है? होंगचान बोलता है मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि जान भी देने के लिए। इन 7 सालों में मैंने एरे आई को एक के बाद एक एक्टिवेट किया है। जब मेरे द्वारा 7 ड्यूमन एक्सटिंग्विशिंग गॉड एरे एक्टिव होगा तब सबका ब्लेम मुझ पे लगेगा। अगर मैं मर जाऊंगा तो मास्टर तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। ये सुन के जियू बोलता है तुम बुद्धू हो। देन वो सोचता है ब्रदर चू हमेशा से स्मार्ट है, उन्होंने अभी तक गेस कर लिया होगा कि सब कुछ मैंने किया है। होंगचान का अफेक्शन मेरे लिए कुछ ज्यादा है, मैं भला उसे कैसे फंसा सकता हूँ? होंगचान पूछता है तुमने कहा था कि ये गॉड एरे 7 एरे आईज से कंट्रोल किया जा सकता है, तुम ऊ वांग आए ताकि तुम 7th एरे को सेट कर सको। क्या अभी आई फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है? जियू बोलता है हाँ, इस एरे में बस ब्लड की जरूरत है, मैं इसे किसी और को नहीं सौंप सकता। जब ये एरे स्टार्ट होगा तब किसी को इसे कंट्रोल करना होगा, क्या तुम इसे कर पाओगे? होंगचान बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। जियू उसे बोलता है तुम्हें पहले ऊ वांग पैलेस जाना पड़ेगा, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तुम्हें 7th आई मिल जाएगा। ये सुन के होंगचान तुरंत वहां से जाने लगता है। उसके जाने के बाद जियू बोलता है मुझे माफ कर दो होंगचान, रियल 7th एरे मेरे ब्लड से स्टार्ट होगा। के बाद जियू नाइफ निकालता है एंड अपने बॉडी में सर्कल बनाने लगता है एंड बोलता है मुझे माफ कर दो होंगचान, एक्चुअली में मैं खुद ही 7 आई हूँ। इस एरे को एक्टिव करने के लिए उसे अपना लाइफ सैक्रिफाइस करना होगा। जियू ये सब मास्टर मू का लास्ट विश को पूरा करने के लिए कर रहा है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मू जियू को बोल रहा है तुम मेरी तरह हो, अगर मैं एक दिन कहीं चला जाऊंगा तो तुम चू का असिस्टेंट की तरह रहना।
लिंगशुआन पैलेस को मैंने बनाया है। मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 इमोर्टल संप्रदाय बने। मैं होप करता हूँ कि इसका एग्जिस्टेंस कॉमन पीपल को प्रोटेक्ट करने का होगा। अगर एक दिन लिंगशुआन पैलेस इस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अभी प्रेजेंट में जियो बोलता है, मैं डेफिनेटली उनका विश फुलफिल करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अभी वहाँ पे चू आके बोलता है, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।